मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है कैटो, गुल्डबर्ग और पेट्रोवेज ने दिया है। और ये क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 10th एंड फर्स्ट ईयर। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन साइंटिस्ट ने ये कहा रेट ऑफ, ये डिस्कस करता है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट मीन मल्टीपल। अगर दो प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी दो रिएक्टेंट्स हैं तो उनका मल्टीपल। तो मल्टीपल को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए मल्टीपल बी, और इनको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए मल्टीपल बी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमने मोलर कंसंट्रेशन की शेप में, जिसकी साइन है मोलर कंसंट्रेशन का साइन है ये ब्रैकेट। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब किसके रिएक्टेंट्स की बात कर रहा है, रेज टू द पावर। उसके बाद हमने पावर की तरफ जाना है, जो कोफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्टेंट्स हमारे पास 2 हैं या 3 हैं तो वो हमारे पास, उनको हम देखेंगे कि पावर्स और रिएक्टेंट्स उनको हमने साथ साथ देखना है। विच इज द कोफिशिएंट ऑफ द सब्सटेंस इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास है एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लेंगे a प्लस बी। अब ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, सो साइन ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं c प्लस डी, कोई भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं c प्लस डी। सो c प्लस डी, these are the products। अब according to the, ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन फॉर एग्जांपल है। according to the law of mass action हमने रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कोई भी हो सकता है, ए कोई भी, ए और बी कोई भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, बी सी और डी कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। और चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वापस कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, ये रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट। सो लॉ ऑफ मास एक्शन का हमें ये फायदा है कि ये हमें रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन के बारे में बताता है। हमें कैसे पता चलेगा कि रेट क्या है, रिएक्शन किस स्पीड के साथ, रेट बेसिकली मीन रेट स्पीड। अब स्पीड क्या होगी रिएक्शन की, ये हमें बताता है किस स्पीड के साथ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या प्रोडक्ट्स जो वापस रिएक्टेंट में आएंगे, ये हमें बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी जो स्टेटमेंट है इसको फॉलो करते हुए हमने मजीद इसको डिराइव करना है, डेरिवेशन निकालना है। सो रेट को जनरली हम आर से लिखते हैं। अब ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास एक तरह के, अगर हम समझे तो ये दो रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा है बैकवर्ड रिएक्शन। सो ये दो रिएक्शन हमारे पास, तो हमने रेट भी इन दोनों स्टेप्स कह सकते हैं, हम दो स्टेप्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड, हमने दोनों का रेट देखना होगा। तो हम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन हम रेट को नोट करें। तो क्या कहता है रेट, फॉर एग्जांपल अगर हम, मैंने कहा कि ये दो रिएक्शंस हैं, सो आर एफ ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन। इसका रेट अगर मैं इसको कहूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसके रेट को मैं कहूँगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। So according to the law of mass action हमने क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने रेट को डिस्क्राइब करना है, लिखना है। तो हमने ये कहा कि फॉर एग्जांपल हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिटरमाइन करना चाहते हैं। सो आर एफ क्या कहता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन प्रोडक्ट ऑफ द, प्रोडक्ट हमने कहा था असल ज़रब जो होता है मल्टीपल होता है। अगर एक रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल सिर्फ ए होता तो हम डायरेक्ट उसकी कंसंट्रेशन लिखते ए। अब चूंकि हमारे पास दो हैं, प्रोडक्ट ऑफ दो हैं हमारे पास,
रिएक्टेंट, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे, बी, दोनों रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। अगर हमारे पास 3 होते हैं, फॉर एग्जांपल सी, तो हम उसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं, क्योंकि और इनको मल्टीप्लाई करना होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे हमारे पास 2 ही हैं, तो 2 हमने लिख दिए, ये अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमने लिखा, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम खत्म करें, या पहले मैं इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर की अगर मैं लिखूं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी किस स्पीड के साथ ये वापस इधर आ रहा है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें इक्विलिब्रियम आना है, ठीक है। तो किस स्पीड के साथ ये वापस आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन है तो आर लिखा, कैपिटल आर रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो रिवर्स रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी इस तरह। So molar concentration of the reactant. So for this reaction जो backward direction में reaction जा रहा है, इसके लिए हमारे पास जो reactants हैं वो C और D हैं। So उनकी molar concentration हमने लिखनी है, यानी कि हम लिखेंगे molar concentration of C and molar concentration of D. These are the reactants. So follow किसको करना है, statement को, molar concentration of the reactant. For reverse reaction रिएक्टेंट्स हमारे पास ये 2 हैं, ये प्रोडक्ट बन रहा है रिवर्स रिएक्शन के केस में। फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में ये प्रोडक्ट हैं और ये रिएक्टेंट हैं। तो हमने ये डेरिवेशन लिखने के लिए हमने इस स्टेटमेंट को फॉलो किया, लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट को फॉलो किया। अगर हम इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, आर एफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, खत्म करने के लिए इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। आगे A and B, concentration of A and B, these are the reactants for the forward reaction, ठीक है। इसको इसी तरह लिखेंगे R इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया, इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, कांस्टेंट लगेगा, C and D, these are the reactants and this is the molar concentration of the reactant। मोलर कंसंट्रेशन को ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। अब ये हमारे पास कांस्टेंट 2 हैं, K और K, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम, चूंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, KF लिखेंगे। यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, K पे KR की जगह KF, KF की जगह KF। सो K ये कौन सा रिएक्शन है, रेट किसके लिए लिख रहे हैं, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन के लिए। सो R मीन रिवर्स, ये छोटा बड़ा रेट, छोटा रिवर्स। सो कांस्टेंट के को स्पेसिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हमने KF लिखा, इसको KR अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस। तो अब ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बनी है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सो अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे लिखेंगे, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसको डिफाइन करने में मुश्किलात होती हैं, अक्सर बच्चे जो है गलती कर देते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली हमारे पास ये होता है, एक ऐसा स्टेज होता है जब हमारे पास रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल होना जरूरी है केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। सो रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास, उसमें क्या होगा, रेट जो है, 2 रिएक्शंस हैं, हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको हम कंसीडर किया है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। सो इसमें क्या होगा, रेट हमारे पास 2 होंगे, एक फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा, एक बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा। जब ये RF यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल टू हो जाएगा R रिवर्स रिएक्शन का रेट के उसके इक्वल हो जाएगा, तो दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। जब रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है इक्वल हो जाएगा, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा हमारे पास। तो अगर हम इसको देखें और इन 2 इक्वेशंस को देखें, हमने क्या कहा, दिस RF इज इक्वल टू RR। सो इट मींस कि लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन 1 एंड लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन 2, इन 2 इक्वेशंस का लेफ्ट साइड
आपस में इक्वल है, सो हम लिख सकते हैं राइट साइड ऑफ बोथ दीज इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल होंगी, एंड दोनों इक्वेशन का राइट साइड भी इक्वल, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। सो हम लिखेंगे के एफ इनटू ए एंड बी, ये किसके इक्वल होगा, के आर ए एंड सॉरी सी डी होगा। रिएक्टेंट्स हमारे पास यहाँ पे इन दिस केस सी एंड डी है। रिवर्स रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट सी और डी, ये रिएक्टेंट्स इधर प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स लिखना है, रिएक्टेंट्स। तो अगर हमने अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, ये इक्वेशन आई, तो इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, कांस्टेंट्स को एक तरफ लाएं, के एफ डिवाइडेड बाय के आर इज इक्वल टू इसको हम रीअरेंज करेंगे, सी एंड डी प्रोडक्ट्स, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं कांस्टेंट के साथ, दूसरी तरफ इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, ए एंड बी, तो ये आएगा। अब फर्दर स्टेप हमारे पास क्या है, ये दो कांस्टेंट्स हैं, इनको हम क्या करना है, के एफ डिवाइडेड बाय के आर, ये एक ही कांस्टेंट होगा, के सी लिखेंगे, के सी लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है दो कांस्टेंट है, इसको हम एक ही कांस्टेंट के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको कहते हैं, के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके इक्वल करेंगे तो हमारे पास आएगा के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के लिए वैल्यू आएगी। तो के सी इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये राइट साइड ऑफ द इक्वेशन है, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड को बेसिकली हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट होते हैं। तो हम इसको के सी को लिख सकते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यहाँ प्रोडक्ट मीन राइट साइड जो चीज है, जो भी प्रोडक्ट में है राइट साइड पे है, उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लिखिए, तो ये हमारे पास के सी रहेगा। तो किसी भी इक्वेशन के लिए के सी लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें कहते हैं PCl5 है, रिवर्सिबल रिएक्शन PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक हो रहा है, इसके लिए हमें कहा जा रहा है कि हम के सी के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे के सी प्रोडक्ट वाली चीज यानी कि राइट साइड वाली चीज, उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि PCl3 एंड Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, ये लिखेंगे। याद रख, आई होप कि अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट चलने के लिए इसको मैं यूज करूँगा। तो अगर इसमें किसी ने कुछ नोट करना है तो नोट कर ले, या फिर इसको जो है स्क्रीनशॉट करना है, मैं इसको देख थोड़ा सा लेता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमने लिखना है एक्सप्रेशन, और यहाँ पे जो हमने कहा था कोफिशिएंट की बात की थी स्टेटमेंट में, यानी कि कोफिशिएंट क्या होता है और कहाँ पे लिखा होता है, और उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरह की आती है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है जर्नल लेते हैं 2a + 2b या
ए की जगह ए कोई भी 2 फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 है यहाँ पे, और बी जो स्मॉल बी कोएफिशिएंट है हमारे पास, यानी कोई भी क्वांटिटी है 2 3 4 जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे, बी रिवर्सिबल रिएक्शन है, सी ये कोएफिशिएंट है प्लस डी एंड डी, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और ये इनके साथ अमाउंट है, ये हमें बता रहे हैं ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये अमाउंट बता रहे हैं। तो इस सूरत में हमने कैसे लिखना है के सी, हमने कहा है कि प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट हमारे पास सी है और डी है, तो इनकी कंसंट्रेशन हमने कहा था स्टेटमेंट में रेज टू द पावर विच इज द कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट है वो पावर में जाएगा, सी स्मॉल ऊपर जाएगा, डी स्मॉल ऊपर जाएगा, दिस इज कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय ए, और इसमें पावर स्मॉल ए एंड बी पावर स्मॉल। अब हम कोई भी जो है ये जनरल था, कोई भी इक्वेशन हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अमोनिया फॉर्मेशन N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन, हमारे पास बन रहा है 2NH3, इसके लिए हमें Kc लिखना है, सो Kc = प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट मीन राइट साइड, NH3 है तो इसके अंदर जो कोएफिशिएंट है वो पावर में जाएगा, CnF पावर में जाएगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यानी लेफ्ट साइड पे जो चीज है, साइन की रिवर्सिबल रिएक्शन के जो साइन है इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास N2 है, ये नहीं जो नीचे होता है ये कोएफिशिएंट नहीं है, जो पहले है स्टार्ट में वो H2 के साथ 3 है तो 3 पावर में जाएगा, N2 के साथ कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कुछ भी नहीं उसके साथ 1 होता है, ये हमारे पास Kc का एक्सप्रेशन है। और अगर हम यूनिट की बात करें, मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास यूनिट होता है इसके लिए, किसके लिए, मोलर कंसंट्रेशन के लिए, तो यूनिट्स हमारे पास क्या आएंगे, मोल पर डीएम क्यूब। तो इस इक्वेशन के लिए अगर हम यूनिट्स लिखेंगे तो इसकी जगह Kc = इसकी कोई भी अमाउंट है वो लिखेंगे और यूनिट साथ लिखेंगे, मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय, इसकी जगह अलग से लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, H2 की जगह एक बार मोल पर डीएम क्यूब होगा। अब चूंकि इसकी पावर 2 है तो 2 लिखेंगे, इसकी पावर ये इसकी जगह में लिखा है, इसकी पावर 3 है, सो इट मीन्स 2 यहाँ से 2 जाएगा बाकी 1 रहेगा, तो हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 1 डिवाइडेड बाय एक बार मोल पर डीएम क्यूब, और दूसरी बार यहाँ से 2 गे 1 बचा है, मल्टीप्लाई बाय मोल पर डीएम क्यूब होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, मोल जब ऊपर जाएगा तो पहले मोल का स्क्वायर एंड डीएम क्यूब का स्क्वायर, -6 हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, मोल एक सेकंड, मोल का स्क्वायर है एंड डीएम क्यूब -6 हो जाएगा, -6 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा dm6 पर मोल का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।